नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल आर्यन पाठ पूजा में। तो आज हम सुनेंगे भगवान गणेश जी के विवाह की कहानी। एक बार की बात है, भगवान शिव और माँ पार्वती आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी वहाँ पर भगवान गणेश जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, क्या बात है माता श्री पिता श्री, आपने मुझे बुलाया क्या? फिर भगवान शिव गणेश जी से कहते हैं, पुत्र गणेश, तुम्हारी माता तुम दोनों भाइयों के विवाह की चिंता कर रही है। तुम्हारी माताजी चाहती है कि तुम दोनों का विवाह शीघ्र ही हो जाए। फिर गणेश जी कहते हैं कि माताश्री पिताश्री, आप बिल्कुल मेरी तरफ से बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जिस कारण से मेरे माता पिता परेशान हो, मैं वो कारण ही समाप्त कर दूंगा। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। और इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी बात समय पर छोड़ दो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखना, तुम्हारा पुत्र गणेश एक दिन विवाह के लिए जरूर मान जाएगा। उधर भगवान गणेश जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ भगवान गणेश तपस्या में लीन होते हैं। तभी वहाँ पर माता तुलसी आ जाती है। वो भगवान गणेश का विचित्र रूप देखकर उनसे बहुत प्रसन्न हो जाती है। वो साधना में लीन बैठे भगवान गणेश का ध्यान बांटना चाहती है और उसके इन हरकतों के कारण से भगवान गणेश की साधना से ध्यान हट जाता है। फिर भगवान गणेश जी उन्हें कहते हैं कि देवी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? तुमने मेरी भक्ति साधना में ध्यान भंग करके अच्छा काम नहीं किया है। फिर वो भगवान गणेश जी कहती है कि हे देव, मैं धर्मध्वज की पुत्री तुलसी हूँ और मेरी माता का नाम माधवी है और मैं विवाह के लिए वर खोजने के लिए निकली थी और आपको देखकर मुझे लगा है कि मेरी खोज पूरी हो गई है। आपके विचित्र रूप को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर भगवान गणेश जी कहते हैं कि मैं विवाह नहीं कर सकता। मैंने अपने माता पिता को वचन दिया है कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। ये बात सुनकर तुलसी को गुस्सा आ जाता है और वो भगवान गणेश को श्राप दे देती है और कहती है कि तुम्हारा विवाह एक कन्या से नहीं बल्कि दो दो कन्याओं से होगा और दो ही पत्नियों के साथ तुम्हें अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तुलसी जी के श्राप दिए हुए को कुछ समय हुआ। तब तक गणेश जी के मन में भी विवाह की इच्छा जागी। लेकिन उस समय कोई भी देवी देवता अपनी पुत्री का विवाह भगवान गणेश से नहीं करना चाहता था। देवताओं का कहना था कि यहाँ पर देवी देवताओं कितने रूपवान हैं और भगवान गणेश सबसे अलग दिखते हैं, इसलिए वो अपनी पुत्रियों का विवाह भगवान गणेश से नहीं करना चाहते थे। विवाह न होने के कारण भगवान गणेश बहुत ही क्रोधित रहने लगे और वो जिस भी देवी देवता का विवाह होता था उसमें विघ्न उत्पन्न करते थे और उसमें उनका साथ देता था उनका वाहन मूषक। मूषक भगवान गणेश जी के आदेश पर देवी देवताओं के विवाह के मंडप को नष्ट कर देता था और ऐसे में उनकी शादियों में अड़चनें उत्पन्न हो जाती थी। सभी देवी देवता ये सब देखकर घबरा गए और भगवान शिव और माता पार्वती के पास फिर वो देवतागण भगवान शिव से बताते हैं कि प्रभु, भगवान गणेश को पता नहीं क्या हो गया है। वो हमारे विवाह में विघ्न उत्पन्न करते हैं और अपने वाहन मूषक को भेजते हैं और वो मूषक हमारे मंडप और सारी चीजों की व्यवस्था को तहस नहस कर देता है। सभी देवी देवता अपने विवाह को लेकर चिंतित है। ये बात सुनकर भगवान शिव उनसे कहते हैं कि ये इसका समाधान करने के लिए आपको भगवान ब्रह्मा के पास जाना होगा। वो ही इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। सभी देवतागण अपनी समस्या को लेकर भगवान
ब्रह्मदेव के पास पहुंच गए और कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, हमारी मदद कीजिए और हमारी समस्या का हल कीजिए। तभी भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हर समस्या का कोई न कोई हल जरूर होता है। और इतना कहते ही फिर उन्होंने अपने योग से 2 पुत्रियां पैदा की और उन दोनों का नाम रिद्धि और सिद्धि रखा। और फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि मैंने तुम्हें जिस कार्य के लिए उत्पन्न किया है वो तुम्हें सदैव स्मरण रखना है। भगवान गणेश जी जब भी किसी के विवाह में विघ्न उत्पन्न करने लगे तभी तुम दोनों को उनका ध्यान किसी और विषय में केंद्रित करना है, ताकि उनका ध्यान किसी के विवाह की ओर ना जाए और उस विवाह को वो खराब ना कर सके। फिर रिद्धि सिद्धि कहती है कि ठीक है, आपने हमें जिस कार्य के लिए उत्पन्न किया है हम उसमें जरूर सफल होंगे। और फिर ब्रह्मदेव रिद्धि और सिद्धि को लेकर भगवान गणेश के पास पहुंच जाते हैं और फिर वहां जाकर उन्हें कहते हैं कि ये मेरी 2 बेटियां हैं और तुम्हें इनको शिक्षा देनी होगी। फिर भगवान गणेश जी कहते हैं कि ये तो मेरा अहोभाग्य है, मैं इन दोनों को शिक्षा जरूर दूंगा। एक बार भगवान गणेश जी रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा का ज्ञान दे रहे थे, तभी वहां पर मूषक आ जाता है और कहता है कि भगवान, मैंने सुना है कि अभी देवलोक में किसी देवता का विवाह हो रहा है, आप बताइए मेरे लिए क्या आदेश है, क्या विघ्न डालना है। तभी रिद्धि खड़ी हो जाती है और कहती है कि भगवान मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। तभी पास में सिद्धि भी खड़ी हो जाती है, वो भी कहती है कि मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। फिर दोनों ही लड़ने लग जाते और आपस में कहती है कि पहले सवाल मैंने किया है तो पहले जवाब मैं सुनूंगी। उन दोनों की बात सुनकर भगवान गणेश जी उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों लड़ो मत, मैं तुम दोनों के प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। और ये बात सुनकर मूसक वहां बैठा बैठा सोच रहा है कि जब भगवान ही अपनी काम में मस्त है तो फिर मैं भी मस्त रहूं। और फिर ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर थोड़े समय बाद ऐसे ही समय बीतता रहा, फिर उन्हें अपने मूसक की याद आई। तो भगवान गणेश जी ने देखा कि उनका वाहन मूसक बैठा बैठा लड्डू खा रहा है। फिर गणेश जी ने कहा कि तुम यहाँ बैठ के लड्डू खा रहे हो, तुम्हें तो मैंने विवाह में विघ्न डालने का कार्य सौंपा था। फिर मूसक कहता है कि मैंने आपको कई बार स्मरण कराने की कोशिश की, परंतु रिद्धि और सिद्धि किसी दूसरे विषय को लाके ये बात बंद करवा लेती थी। तभी भगवान गणेश जी को याद आया कि रिद्धि और सिद्धि पर की बातों पर ध्यान देने की वजह से वो देवताओं के विवाह में बाधा नहीं उत्पन्न कर सके, इसलिए सारे देवी देवताओं की शादी हो गई और वो सिर्फ वो ही कुंवारे रह गई। ये बात सोचकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और फिर ब्रह्मा जी अपनी दोनों बेटियों रिद्धि और सिद्धि को लेकर भगवान गणेश के सामने प्रकट हो गए और उन्हें कहा कि भगवान, आप अपना गुस्सा शांत कर दीजिए, मैं अपनी दोनों बेटियों रिद्धि और सिद्धि का रिश्ता लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, आप विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। ये बात सुनकर भगवान गणेश जी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और तुलसी के दिए हुए श्राप के अनुसार भगवान गणेश जी की शादी 2 कन्याओं से रिद्धि और सिद्धि से हो जाती है और फिर वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगते हैं और भविष्य में उनके 2 पुत्र होते हैं, शुभ और लाभ। और फिर उनके एक पुत्री भी होती है जिसका नाम माता संतोषी होता है। तो इस तरह से भगवान गणेश जी का विवाह हो जाता है और वो सुख शांति से अपनी जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये भगवान गणेश जी के विवाह की कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल बटन पे दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।